जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लेशाविशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम शरणमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकर इतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंतानि करि मंगल करि होम ग्रंथ करनिको का आते मिले समाज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां अध्याय मेरे पास पुराना एडिशन है, पेज नंबर तो नहीं बोल पाऊँगा मैं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, जिनके पास ग्रंथ है वो कृपया निकाल लें और सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और हमसे जुड़ें, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय की अपन चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी आत्म कल्याण के लिए प्रति समय तत्पर हैं, मन वचन काय पूर्वक उसका ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं और आज से नहीं 50-50 60-60 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है। दूसरा, कसायों की मंदता हो नहीं रही है, वैराग्य के परिणाम बन नहीं रहे हैं। हमें लगता है जीवन परिवर्तित पहले से थोड़ा तो हुआ, हम बोलते हैं जो जितनी परसेंटेज में है, लेकिन जिस क्रम में जिस प्रवाह में होना चाहिए था उस जाति का नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या समस्या है? उस समस्या का समाधान आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने 9वें अध्याय के जो एक विषय दिया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, इसमें बड़ा स्पष्ट समाधान दिया है। आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखें, पंडित साहब का जो प्रश्न करने वाला या प्रश्न पूछने वाला है वो स्वाध्यायी, और उन्होंने प्रश्न किया कि यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यतानुसार बनता है या मोहादि के उपसमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है? सो कहो। प्रथम तो दोनों कारण मिलने पर भी बनता है, तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या है? पहले प्रश्न समझें साहब, हमें याद नहीं हो रहा है। अपन बोलते ना, क्या करें, उम्र बहुत ज़्यादा है, ज्ञानवर्णी कर्म का बहुत तीव्र उदय चल रहा है, असाता वेदनी का उदय चल रहा है, हम सामायिक में बैठ नहीं पाते हैं, उपयोग लगता नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हमने सारा का सारा टीकरा कर्म के माथे फोड़ दिया है। दूसरा, एक दूसरा अंतरंग में समाधान और बढ़िया चलता है। कौन सा? कि क्या करें, जब भवितव्यता होगी तब हो जाएगा,
जब काल लब्धि पकेगी तब हो जाएगा। ऐसे अंतरंग में ही हम प्रश्न करते हैं और उत्तर समाधान अंतरंग में चल रहे, और हम दूसरों को भी समाधान देने की कोशिश करते। फिर तीसरा कि जब तक कर्मादिक का उपशम आदिक या तीव्र उदय होगा तब तक हमारे उस जाति के परिणाम नहीं बनेंगे। ऐसे 3 प्रश्नों को उनके शिष्य ने यहाँ खड़ा किया। नंबर 1 कि सम्यक दर्शन मोक्ष की प्राप्ति काल लब्धि के अनुसार है। नंबर 2 भवितव्यता अनुसार है। नंबर 3 मोहादिक के उपसमादिक के अनुसार है। नंबर 4 पुरुषार्थ से है। ठीक है, 4 पॉइंट याद हो गए सबके लिए। 4 पॉइंट बोले। अब पंडित साहब के जो प्रश्न करता है उसने ही एक और उसमें प्रश्न डाल दिया। कौन सा? वो बोला कि अगर ऐसा कहे कोई कि काल लब्धि अनुसार है, ऊपर के 2 कारण काल लब्धि और भवितव्यता, तो फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? 2 कारण है ना, कौन कौन से? काल लब्धि और भवितव्यता। अगर 2 ऊपर के कारण आप कहते हो तो पुरुषार्थ क्यों करूं? और अगर आप मोहादिक के उपशम आदिक की बात करते हो तो जब उपशम आदिक होगा तब पुरुषार्थ काम करेगा। अगर तीव्र उदय होगा तो पुरुषार्थ काम ही नहीं करेगा। तो मैं पुरुषार्थ कर स्वाध्याय इत्यादि क्यों करूं? आगे बहुत बढ़िया व्याख्या की गई है, समाधान बहुत अच्छे दिए इसके। तो पंडित जी साहब ने बहुत बढ़िया इसके उत्तर दिए हैं कि एक कार्य के होने में कारण कितने होते हैं? अनेक। एक कार्य के होने में कारण एक नहीं है, कारण अनेक है। एक सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई या कोई सी भी क्रिया हुई तो उस क्रिया में अनेक कारण हो सकते हैं। तो तुम जो बात करते हो कि काल लब्धियो होनार, तो काल लब्धियो होनार नाम की तो कोई वस्तु नहीं है। मैं वो पढ़ रहा हूँ वो पूरा। काल लब्धि और होनार क्यों? छोटे दादा ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के टाइम प्रश्न हम हमेशा बोलते हैं और लिखा भी है कि भैया जो तीर्थंकरों को वैराग हुआ उस वैराग में तुम नीलांजना या सफ़ेद बाल या बादलों का कड़कना, बिजली का चमकना, ये जो निमित्त तुमने कहे, ये निमित्तों से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। आदिनाथ राजा ऋषभदेव ने नीलांजना का नित्य एक बार थोड़ी देखा, कई बार देखा है। लेकिन जिस टाइम उनका तीव्र पुरुषार्थ जागा और आत्म कल्याण या वैराग्य की भावना जागी या वैराग्य रूप जो कार्य होना था, उस टाइम जो निमित्त मिला उसको कारण कह दिया गया है और जो टाइम था उसको काल लब्धि संज्ञा दे दी गई है। काल लब्धि संज्ञा उसको एक ही काल में आगे बढ़िया समाधान दिए कि एक काल में किसी का जन्म, किसी का मरण, किसी को सुख, किसी को दुख, लाभ हानि, जीवन मरण ये हो रहे हैं। तो सुकाल और दुकाल, बुरा काल, अच्छा काल किसके लिए कहें? भाई जो जिस टाइम काम होना है, अब अच्छा हुआ जिसका उसके लिए अच्छा, बुरा हुआ उसके लिए बुरा। इसलिए काल लब्धि के भरोसे बैठ कर के हम आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं करें, इसका पंडित साहब ने पूरा का पूरा निषेध किया है। नंबर 2, पंडित साहब आगे लिखते हैं कि ये कर्म आदिक का जो उपशम आदिक है, तो उपशम आदिक जो है वो किसके अधीन है? कर्म की प्रक्रिया। शाम को चर्चा बड़ी अच्छी चलती है।
शाम की चर्चा में बहुत स्पष्ट किया, राग आदि को भी, सबको बिल्कुल। अब द्रव्य कर्म के उदय से जो चारित्र मोह हो चाहे दर्शन मोह हो, द्रव्य कर्म के उदय में चल रहा है ना, तो कर्म है पुद्गल, तो पुद्गल के उदय आने में, पुद्गल के उदय आने में मेरा क्या काम है? जब पुद्गल कर्म का तीव्र उदय आया तो मेरा क्या काम है कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। परिणमन करना या नहीं करना केवल मेरे हाथ में इतना सा है। क्या? परिणमन करना और नहीं करना। और नहीं करने में, परिणमन करने में पुरुषार्थ नहीं है, परिणमन करने में पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से वो प्रक्रिया चली आ रही है कि कर्म का उदय आता है, राग आदि भाव होते हैं, फिर से वही बंद हो जाता है। एक प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही। आत्मा का पुरुषार्थ तब माना गया है सम्यक पुरुषार्थ कि जब राग आदि की उत्पत्ति हो या कर्म आदि का उदय आए तो उसके तद्रूप परिणमन ना करके अपने स्वयं में स्थित हो, उसके लिए पुरुषार्थ संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थ की परिभाषा क्या की गई है? पुरुषार्थ का अर्थ लौकिक में जो अपन काम कर रहे हैं ना, कौन सा काम कर रहे हैं? लौकिक में स्वाध्याय, मनन, चिंतन, ये तो व्यवहार से पुरुषार्थ संज्ञा दी है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। केवल जो आत्मा के प्रयोजन के लिए काम किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ है। अब परिभाषाएं बहुत सारी बना लो कि लौकिक पुरुषार्थ, पारलौकिक पुरुषार्थ, पंडित साहब ने परिभाषाएं नहीं बनाई। लौकिक में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको तो पुरुषार्थ संज्ञा दी नहीं। क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य आश्रित है और संसार बंध का कारण है और अनादिकाल से क्रम चला रहा है, तो उसमें तो तुम्हारा जोड़ चलता नहीं है, क्योंकि लौकिक के सारे काम, सारे कर्माधीन हैं। यहाँ सब लोगों के प्रबुद्ध स्वाध्यायी लोग बैठे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सब। कौन सा? वेद विज्ञान के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता पक्का। और अभी थोड़े से वेद ना हो, कोई कुछ कह दे तो तुरंत आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते। समस्या ये है, आगे आप में पढ़ेंगे अपन कि भाषा वगड़ा में बोलना अलग है। मैं आत्मा हूँ, मैं क्रोधादिक रूप परिणमित नहीं होता हूँ, कषायादिक रूप परिणमित नहीं होता हूँ, ये भाषा वगड़ा में बोल रहा हूँ। लेकिन जब तक वो चीज़ अंतरंग में नहीं उतरेगी तो पंडित साहब ने कहा कि तुम सम्यक पुरुषार्थी नहीं हो। अगर सम्यक पुरुषार्थी होते, 100 का पुरुषार्थ चल रहा होता, तो नियम से जीवन में जो विकारी भाव रूप है, कर्तृत्व आदि के भाव रूप परिणाम है, वो परिणाम भले ही चारित्र मोह के उदय से के कारण पूर्णतः क्षय नहीं होते, लेकिन उनकी मंदता, उपशम आदि की स्थिति जरूर बनती। इसलिए पुरुषार्थ को अच्छी तरह हमने बिल्कुल दिमाग में सेट है साहब। कौन सा? कि देखो हम सुबह सुबह से हमारा स्वाध्याय चल रहा है, सामायिक चल रही, प्रवचन, पूजन, अभिषेक, शाम को स्वाध्याय और माला फेर रहे हैं। अब बोलो इससे ज़्यादा क्या करें? मैं डेली स्वाध्याय करता हूँ 17 सेक्टर में, तो 8-10 लोग ही आते हैं। 6 साल से साहब 10-12 लोग ही बैठ रहे हैं हम, 6 years हो गए बिल्कुल नियम से। ना तो वो 13 नंबर का बड़ा है और ना एक घटा है। तो कई लोग बोलते हैं
कि पता नहीं क्या करते रहते हो 12 आदमी मिलके। भाई देखो, मोक्षु मंडल जो स्वाध्याय चल रहा है ना, जो नहीं समझ पा रहा है ना, वो यही सोचता पता नहीं क्या कर रहा है। अब जो बैठा है अंदर सुन रहा है, वो भी मानसिक रूप से संतुष्ट हो गया। कैसे संतुष्ट? कि मैं स्वाध्यायी, मेरे को ज्ञान है, मेरे को बहुत याद है, मैं डेली ये कर रहा हूँ, हैं? अब मेरे को क्या करना, आगे क्या करना, बढ़िया चल रहा है। फिर अपना थर्मामीटर खुद ही लगा लेते, खुद असेसमेंट कर लेते। देखो पहले मेरे को क्रोध आदि आते थे, अब मेरे को कम हो गए हैं। पहले मैं एक खाता था, अब मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, हैं? ये सूची अपनी अपनी बना रहा सब लोग, और खुद संतुष्ट। और 2-4 जने जो आपके सराउंडिंग है वो भी कहते, अरे साहब आप तो बिल्कुल सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख हो रहे हो, आप तो बड़े धर्मात्मा हो, आपकी तो महिमा क्या करनी है। ये इतना आत्मघातक परिणाम सिद्ध होता है कई बार कि हम संतुष्ट होकर के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। फिर वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोले 3-4 प्रश्न, कौन से? कि मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, मेरे परिणाम नहीं टिक रहे हैं। तो वो प्रश्न जो 40 साल पहले गुरुदेव के टाइम खड़े थे, वो आज भी एज इट इज वैसे ही खड़े हैं। उन प्रश्नों का समाधान नहीं है। उन प्रश्नों का समाधान नहीं मिलेगा तो फिर आगे परिवर्तन क्या हुआ? मेरा ये है, परिवर्तन नाम किसका? जिनवानी सुनने पढ़ने से अगर परिणाम गीले नहीं हो, हम अगर उसके अभ्यास में नहीं डुबकी लगाएं, हमारे अगर सम्यक दर्शन के उन्मुख नहीं हो। पंडित साहब ने तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को जो लिखा ना, उसमें जरूर मेरा निवेदन है साहब, इस सभा में बैठे सभी लोगों से, कि 7वां अध्याय साल में 2 बार जरूर पढ़ लेना। 7वां अध्याय साल में 2 बार पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि सेल्फ असेसमेंट, आत्ममूल्यांकन, दूसरों की प्रशंसा, कहीं हम दूसरों को तो बोलते हैं कि अरे तुम यार ऐसा करते हो, इसमें ही धर्म मानते हो, और कहीं हम तो नहीं गलती कर रहे। तो आत्ममूल्यांकन के लिए वो अध्याय पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। पंडित साहब ने आगे 2-3 समाधान दिए। शिष्य ने एक प्रश्न किया कि अगर आप पुरुषार्थ को ही ये मानते हो कि इससे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तो कोई द्रव्यलिंगी मुनि, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ ग्रंथ का, द्रव्यलिंगी मुनि ने पुरुषार्थ कितना किया है? कितना किया? और ऐसा बहुत किया है। महावीर धारण किए, निरतिचार पालन 28 मूलों का, फिर भी आप कहते हो मिथ्या दृष्टि है? ऐसा प्रश्न किया शिष्य ने, तो आपका पुरुषार्थ कहाँ गया? हम जिसको पुरुषार्थ कह रहे थे ना, तो उसको शिष्य ने कहा, तो पंडित साहब ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया कि देखो भैया, तुम इधर उधर की बातें ना कह के और पहले तो पुरुषार्थ को समझो। तुम बाहर में अगर जो कर रहे हो, भले ही जिनवाणी पढ़ रहे, सुन रहे, आचरण कर रहे, सब कर रहे हैं, और शरीर की क्रिया को अगर तुम बोलो कि ये पुरुषार्थ मेरा सम्यक है, तो एक शब्द दिया भ्रम। क्या शब्द लिखा? एक शब्द दिया कि ये भ्रम में ना तुम पढ़ो और ना हमें पढ़ने दो। भ्रम उत्पन्न मत करो, पहले समझ लो कि पुरुषार्थ मतलब क्या। फिर शिष्य कहता है, शिष्य ने प्रश्न किया कि पंडित जी साहब, जो भ्रम उत्पन्न हुआ वो भी तो कर्म के उदय से हुआ। यही दिया ना, जो भ्रम उत्पन्न हुआ तो वो भ्रम भी
कर्म के उदय से तो मैं क्या करूं? मैं कर्मादि का उपशम नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे को याद नहीं हो रहा है तो ज्ञानावरणी आदि कर्म का उदय, इसमें मैं क्या करूं? भ्रम के उत्पत्ति का कारण भी कर्म है। तो पर पंडित जी साहब ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि देखो, एक इंद्रिय आदि को जिनको क्षयोपशम नहीं है, अक्षर के अनंत में भाग बराबर ज्ञान है, ऐसे जीव अगर कहें तो हम मानते ज्ञानावरणी आदि का है। कोई तीव्र कसाई जीव हो जिसको तत्व रुचि नहीं हो, जो मंदिर ही नहीं आता हो, तो हम मानते हैं कि उसके लिए तीव्र कर्म का उदय है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं और नित्य प्रति सारे आगम के अनुसार जीवन चल रहा है, और फिर कहते हो कि भ्रम की उत्पत्ति का कारण कर्म है। तो मालूम, एक बहुत कड़क भाषा बोली, आप तो महंत बना रहे हैं। पढ़ा ऐसा जवाब दिया कि आप तो बिल्कुल महंत बना कि नहीं, मैं तो पंडित बन गया हूँ, मैं तो विद्वान बन गया हूँ, मैं तो धर्मात्मा बन गया हूँ, और सारा का सारा टीकरा कर्म के माथे फोड़ दिया, तो अपन बिल्कुल फ्री हो गए, अपन स्वतंत्र हो गए, अब हम फ्री, हमें अब क्या? क्यों? कोई बोले और देखो साहब, मेरा कर्म का उदय ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या करूं? कल मैं शांति नगर में प्रवचन था तत्वार्थ, तो वहाँ पुद्गल की चर्चा चल रही थी, तो उसमें मालूम बड़ा अच्छा प्रकरण आया कि जो भेद की चर्चा की कर्म आदि के, कि यहाँ जो बैठे हैं ना अपन बार बार बोलते मेरे असाता कर्म का उदय चल रहा है, मेरे ज्ञानावरणी आदि का उदय चल रहा है। अगर ये प्रति समय बोलते रहो तो नहीं चल रहा होगा तो चालू हो जाएगा। क्यों साहब? अन्ना जी यही तो पढ़ाते हैं कि कर्मबंध मतलब क्या? कर्मबंध मतलब क्या? कि जो आप परिणाम कर रहे हैं, पुद्गल की कारवान वगैरह वैसी आएंगी ना, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे परिणाम नहीं बन रहा है, तो ये स्थिति आएगी कि समाधि मरण होगा नहीं और परिणाम लास्ट तक बनेगी नहीं। इसलिए बहुत गंभीरता, पॉजिटिव 100% जो चर्चा आई ना, कि इसमें नेगेटिव अप्रोच 1% नहीं। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये साइकोलॉजी वाले बोलते ना, बाबा रामदेव, मैं ऐसे बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल 100% हेल्दी। भैया बोलने से हो जाओगे क्या? वो कहते कि जैन दर्शन के हिसाब से है ना, कि अगर तुम दिन रात यही बोलते रहो, मैं आत्मा हूँ, मेरे को सम्यक दर्शन करना, मैं पुरुषार्थी हूँ, तीव्र पुरुषार्थ करते रहो, तो उस जाति का कर्मबंध बनेगा, और आगे वातावरण भी, माहौल भी, कर्मोदय भी उसी जाति की आएंगे ना। है जो जैन दर्शन कहता है, अपन मानते हैं कि संस्कार भवांतर तक प्रथमान योग पूरा है, पूरा प्रथमान योग जरूर पढ़ें साहब। 10, 20, 50 कहानियाँ याद जरूर कर लें। वो कहानियाँ इतना संभल का काम करती हैं कि हमें स्थितिकरण में वो कहानियाँ काम आएंगी। तो वो हमें बताते हैं कि पूर्व के संस्कार के कारण से वो धर्म में स्थित रहे और सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं पूर्व में संस्कार कौन से जाएंगे? जो वर्तमान में। तो वर्तमान में तीव्रता के साथ में हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब एक प्रश्न और बहुत बढ़िया खड़ा किया है पंडित साहब ने, कहा कि हम रुचि किस लेवल की बनाएं और जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ किस जाति का हो। देखो साहब, एक गाय है ना, गाय
देवशास्त्र गुरु की भक्ति या जिनवाणी या आत्मकल्याण के लिए बहुत सटीक उदाहरण दिया कि जैसे एक गाय का बछड़ा, वो जो गाय बांधने वाला है दूध लगाने आता है, रविंद्र पंडित जी ने बोला एक बार उदाहरण है, तो हाँ वो जैसे ही आता है तो वो कितने उछलता है, सोचो आप कल्पना सोचिएगा, उसको अभी छोड़ा नहीं है, उसके लिए छोड़ा नहीं है, फिर भी अंतरंग में कितना उत्साह, कितनी तरंग, कैसे उछाल मारता है, हैं? सोचो। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए कर्मादिक के सहित, शरीर आदिक सहित, परिवार आदिक सहित, सबके साथ में, और वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति, वो आत्मा के प्रति अनुराग सुन करके उछाल आया क्या है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मा की चर्चा सुनते सुनते, सालों से सुनते आ रहे हैं ना, तो वो इतना अभ्यास में हो गया है कि नयापन लगता ही नहीं है। कई लोग बोलते साहब कुछ नया सुनाओ हमारे जो पुराने स्वाध्यायी लोग हैं उन सबको ऐसे लगता है कि कुछ नया सुनाओ, नया आना चाहिए। शाम को भी कई एक दो नया नहीं आया, मज़ा नहीं आया। अरे भैया नया हो तो सुनाए ना। इसका मतलब, नया मतलब आपको अभी जो अंतरंग में स्व पुरुषार्थ या स्व भाषण है या जो रुचि है, उसकी महिमा है, वो आई नहीं। चीनी मीठी है, अब उसकी व्याख्या कितनी करो, मीठा तो आएगा ही है। नींबू खट्टा है, गद्दी की साहब वो है। कोई, मैं पाठशाला में पढ़वाता हूँ, तो जितने विद्यार्थी हैं सब लोग 1 मिनट में पहचान जाते, टोडरमल स्मारक के हो। हमें बोलना ही नहीं पड़ता है 1 मिनट में उनने का जो आत्मा चालू हुई, मतलब कांजी स्वामी अब सोचो, मतलब इतनी हम ना बताते ही नहीं, पूछना ही नहीं किसी को। अब कोई कुछ भी बोले तो ऐसा हमें, ऐसी बाहर में जो छाप लगी ना, ऐसे ही आत्मा सुनते वही विषय सुनाई को मिलेगा। आचार्य कुंद को ने तो परमागम में एक ही बात लिखी पूरी की पूरी, वही तो बोलेंगे ना। लेकिन एक एक गाथा सुनते समय, पढ़ते समय नयापन आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। मूर्ति के दर्शन करते करते थक गए क्या? सोचना गंभीरता से कोई कह रहे डेली मंदिर आते हैं, डेली एक ही प्रतिमा है, कोई परिवर्तन नहीं है, हैं? हम तो हैं भाई, क्या लिखा कि हमें पंच परमेष्टि से अनुराग है और आत्मा से अनुराग है, तो डेली नयापन आना चाहिए। उत्साह कितना होना चाहिए? दुगना। अगर उत्साह दुगना नहीं होगा, नयापन नहीं लगेगा, कल जो सुना वो पर्याय गई। कल की पर्याय कहाँ है? हमें लगे पता नहीं कौन सी तीव्र जाति की बहुत उत्साही पर्याय में, उत्साही पुरुषार्थ में सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाए, इसका तो उतनी ताकत के साथ में कि मेरे को आज अभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा, मेरे को करना है। एक लाइन बहुत बढ़िया लिखी कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सहज रूप से होगा, सतगुरु कहें सहज का धंधा। वो लाइन लिखी इतनी बढ़िया कि सहज रूप से तुम तो तीव्रता के साथ पुरुषार्थ करो
और सम्यक दर्शन सहज रूप से मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप से प्रकट होगी, लेकिन उस जाति की तीव्रता वाला होना तो चाहिए। हम एक और मैं निवेदन करूं, थोड़ी सी कई बार बुरी लगती हैं बातें, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। कौन सी? कि हम आगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप वो तो बढ़ गए और नीचे के एक दो स्टेप भूल गए। कौन से? चाहे वो चरणानी योग के हों, बहुत आवश्यक है। चरणानी योग मतलब जो श्रावकाचार है, जो सदाचार कुलाचार श्रावक के लिए। एक जगह एक बाबा जी कोई प्रवचन कर रहे होंगे, तो उनने कहा, क्या कहा? उनने कहा कि भाई रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने रात्रि भोजन का एक दिन का त्याग किया और अगले दिन प्रवचन में नहीं आए। तो जब वो प्रवचन में नहीं आए तो अगले दिन बाबा जी घबराए और वो बोले कि पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आए प्रवचन में, कोई मैंने गलत नियम तो नहीं दिला दिया। तो दिन में जब पूछा कि भैया क्यों नहीं आए थे आप लोग, तो बोले देखो बाबा जी आपने कहा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना, तो हम लोग सॉरी रात्रि में पानी नहीं पीना और भोजन का तो आपने नियम दिलाया नहीं था। तो हम लोगों ने भोजन तो कर लिया और पानी नहीं पिया, तो झूठे मुंह मंदिर कैसे आए? मतलब हम बात तो चल रही, लेकिन नीचे का कई बार ऐसे प्रसंग जीवन में देखो साहब, दूसरे का मूल्यांकन मत करिए। एक नंबर, कौन क्या कर रहा है इससे बिल्कुल नहीं। हमसे गलती नहीं हो, हम गलत नहीं करें, हमारे परिणाम कैसे संभलें वो महत्वपूर्ण है। और हम चश्मा है ना, हमने ग्रीन चश्मा, एक घोड़ा घास नहीं खाए तो उसको बड़ा परेशान हो गया। तो मनोचिकित्सक ने कह दिया उसको कि तुम चिंता मत कर, जब अब हरी घास मिलती नहीं है गर्मियों में, तो जब घास खाए तो ग्रीन चश्मा लगा देना। अब उसने ऐसे ही किया और घोड़ा घास खा गया। बोले तो मजा आ गया। हमने भी अपना चश्मा पहन रखा है, हम आगम को भी अपनी दृष्टि से पढ़ रहे हैं। हम जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जो आगम के अनुसार जो विधि बताई है, उस विधि के अनुसार वो तत्व निर्णय पूर्वक, तत्व निर्णय का भी तरीका है। ऐसा नहीं, तत्व अभ्यास का भी तरीका बताया कि ऊपर नहीं, जो आपने अभ्यास किया वो अभ्यास को जीवन में उतरे वो आवश्यक है, और असली अभ्यास वो कार्यकारी है। तो अभ्यास पूर्वक हम तत्व निर्णय जो कर रहे हैं, उस तत्व निर्णय करने में हमें कितना लाभ मिल रहा है, क्या हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो अब किस तरीके से करना, वो मूल्यांकन आगम के परिप्रेक्ष्य में करना। समय सार में प्रारंभ में बहुत बढ़िया गाथा लिखी है। कौन सी? सबको याद है। आचार्य देव ने लिखा कि जो परंपरा से भगवंतों से चला आया, उन्होंने संकल्प किया वो मैं एकत्र विभक्त जो आत्मा है या जो शुद्ध आत्मा है, जिसकी कथा न सुनी है न समझी है, उस आत्मा का मैं दर्शन कराऊंगा, और मैं जो दर्शन कराऊंगा उसको मेरे को प्रमाण ना मान करके तुम खुद उस विधि से अभ्यास करना और अनुभव करना और फिर आगम से मिलाना और फिर उसको प्रामाणिक मानना। तो कोई शिष्य कहता है कि आपने जो विधि बताई थी उस विधि से हमने किया, पुरुषार्थ किया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो
तो फिर आचार्य ने कहा कि नहीं हुआ तो इसमें तेरे पुरुषार्थ की या तेरे तरीके की गलती हो सकती। ऐसा तुम दवाई खाओ हैं और दर्द दूर नहीं हो, तुमने कोई दूसरी गोली खा ली होगी भैया हैं, कोई नीली नीली एक जैसी गोली रखी हो और कोई सी भी खा जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो विधि बताई गई है वो अनंत परमात्माओं के द्वारा, अनंत केवली भगवंतों के द्वारा अनुभव गम्य बात है, तो उसमें तो मतलब कोई विकल्प ही नहीं है कि ऐसा नहीं हो। तो इसलिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे अभ्यास में, हमारे पुरुषार्थ में हमने किया और हमें नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं फिर से पुनरावृत्ति, सुधार पूर्वक फिर से कार्य करने की आवश्यकता है। इसका मतलब पहले का जो किया वो क्या हुआ, पहले का जो किया वो क्या, वो बेकार नहीं गया। एक चीज़ बताइए साहब, जितने भी एक्सपर्ट बनते हैं, अभी शांति जी भाई साहब वो समीक्षा कर रहे थे बच्चों की, मेरे को 24 साल हो गए, 92 से आया था मैं, 92 में ये प्रवचन का अभ्यास कराते ना अशोकी साहब, 20-20, 25-25 साल में प्रवचन करना सीख पा रहे हैं। और कईयों बताओ, कोई ये जो गिनीज बुक में नाम लिख रहा है, या कोई भी आप काम ले लो जगत में, लौकिक काम, व्यापार ले लो, तो व्यापार में जो निष्णात हैं वो एक दिन में हो गए क्या है? जीवन लगा दिया साहब दुकान खड़ी करने में, सारा जीवन लगा दिया है कि MBBS बनने में 20-20 साल हो गए जब एक्सपर्ट बन पाए साहब। और यहाँ चाहते हैं कि आज पढ़ा और कल सम्यक दर्शन हो जाए यहाँ लगता है कि आज पढ़ा और कल फटाफट आउटपुट आए, आज मैंने पूजन की फटाफट मुझे को आए, आज मैंने तत्व निर्णय की चर्चा सुनी और कल मेरे को, अरे भाई अभ्यास करो तो, और अभ्यास भी कैसा कैसा अभ्यास, पूरी ताकत सामर्थ्य के साथ में, लगन के साथ में अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा ऊपरी ऊपरी अभ्यास चलेगा तो फिर जो पंडित साहब ने एक समाधान लिया, बहुत बढ़िया शंका का समाधान किया कि तुमने जो पुरुषार्थ कर रहे हो या तुमने जिसको नाम ले रखा है तो उससे तुम्हें शुभ बंध हो जाएगा। मैं उसी प्रश्न का उत्तर पढ़ रहा हूँ कि शुभ बंध हो जाएगा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये शुभ बंध स्वर्ग आदि की प्राप्ति अनंत बार कर चुके हो और अभी भी हो जाएगी, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ये मनुष्य पर्याय एक बहुत बढ़िया दिया कि एक इंद्रिय आदि के लिए हम नहीं कर रहे, जो तीव्र कसाई हैं उनके लिए बात नहीं कर रहे, जो तीव्र विषय में लगे उनके लिए हम बात ही नहीं कर रहे। ये जो तत्व अभ्यास कर रहे हैं और निरंतर उसमें लगे हुए हैं, कसायों की मंदताएं कम समझ लो, कर्म के उदय भी उपसमाधिक चल रहे हैं, ऐसे में अगर थोड़ा सा भी तीव्र उग्र पुरुषार्थ करें तो नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। उदाहरण दिया कि नदी का तीव्र बहाव हो तो उस तीव्र बहाव में अच्छे अच्छे तैराक भी चले जाएंगे। जब तीव्र कर्म का उदय हो, मुनियों पुराणों में पढ़ लो कहानियाँ दीपायन मुनिराज इत्यादि की, कि तीव्र उदय आया तो उस उदय में अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष भी नहीं संभल पाए। तो तीव्र उदय में तुम सोचो कि काम करने तो नहीं होगा, जब नदी का बहाव मंद हो, उस मंद बहाव में अगर थोड़ा भी वो पुरुषार्थ करें तो किनारे पर लग जाएगा, और अगर नहीं लगे और वही खड़ा रहे तो वो जो मंद बहाव है वो भी धीरे धीरे तीव्र हो जाएगा और फिर धारा में तीव्रता से बह जाएगा। ऐसा लास्ट में समाधान दिया। ऐसे ही अभी जो परिणाम बने हैं, अभी जो विचार बना है, वैराग्य इत्यादि के परिणाम बने,
कर्मादिक का उपशम इत्यादिक है, मंद कसाई है। ऐसे में अगर तीव्रता पूर्वक पुरुषार्थ किया जाए तो नियम से इस भाव में सम्यक दर्शन होगा, कोई विकल्प नहीं। एक टाइटल मालूम क्या है? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा नहीं लिखा कि पुरुषार्थ से भी, ऑप्शन ही नहीं दिया उसमें, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। अगर होगा तो नियम से इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। यह नर भव फिर मिलन कर, लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ तोड़ सकल भाषा में नहीं। काम भाषा में नहीं चलना है, हमें अभ्यास निरंतर चाहिए। और निरंतर अभ्यास होगा तो बाद में शारीरिक क्रियाएं, परिणाम, भाषा वगैरह ऑटोमेटिक आएगी। हम भाषा बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जबरदस्ती नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परिणाम अंतरंग के बनेंगे, बाहर की क्रियाएं निश्चित रूप से उस जाति के हुए बिना रहेंगे ही नहीं। इसलिए बहुत एक और लास्ट में दिया कि तुम ऐसा जो कहते हो कि बुद्धि क्षेपसम इत्यादि नहीं है, तो लौकिक कार्यों में तुम बिल्कुल व्यापार आदि में कितनी तीव्रता के साथ पुरुषार्थ करते हो, दुकान जाना बंद नहीं करते, व्यापार बंद नहीं करते, शरीर की क्रियाएं कोई सी भी बंद नहीं करते हो, बिल्कुल 365 दिन जो बढ़िया से बढ़िया भोजन वोजन सब। वहाँ तो तुमने ये नहीं कहा कि हम काल लब्धि के अधीन बैठ जाएं, वहाँ तो ये नहीं कहा कि हम होनहार के अधीन बैठ जाएं। दुकान बंद कर लो, जब ग्राहक आएगा तब दुकान खोलोगे क्या? है? कोई ऐसा कहे कि जब ग्राहक आएगा तब दुकान खोलेंगे, तो कहना तुम्हारी दुकान चल गई, बंद ही कर लो। यहाँ ये कह रहे कि जब काल लब्धि आएगी, जब ज्ञान वर्ण आदि कर्म का उपशम होगा, तब हम पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ एक उल्टा, वहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें नियम से प्रति समय प्रति क्षण हमें तीव्रता के साथ में सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए मैं आत्मा हूँ, ये भाषा में बोला गया है। मैं आत्मा हूँ, अनंत गुण का धारी, रागादि से मुक्त। त्रैकालिक जो गुरुदेव कहते, वो अंतरंग में अनुभवन में आए, और जब अनुभवन की प्रक्रिया में निरंतर उस जाति का प्रतिदिन क्षण क्षण अभ्यास होगा, तो जो 6 महीने का काल रखा नियम से सम्यक दर्शन होगा। तो सभी जीव इस जाति का पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करें। एक